हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल करंट टू बाई ओम जी पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त ओम गोटिया और आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पाकिस्तान के द्वारा अपने देश में स्थापित 88 आतंकवादियों के ऊपर एक प्रतिबंध लगाया गया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आखिर पाकिस्तान को इस तरह के कदम क्यों उठाने पड़े और इन कदमों का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा FATF के बारे में जानना होगा। FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये UNSC की एक संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्य कार्य मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना G7 नेशंस के द्वारा की गई। G7 वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज़ है, जो वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है, उनका संगठन जो है वो G7 है। और FATF का मुख्यालय पेरिस में है, जहाँ पे इसकी मीटिंग होती है और वहाँ डिसाइड होता है कि कौन सा देश टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रहा है। FATF की स्थापना 1989 में हुई थी। तब इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग था, लेकिन 2001 में जब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ गई, तब जाकर के जब अमेरिका पर टेररिस्ट अटैक होता है, देयर आफ्टर टेरर फाइनेंसिंग पे इसका ध्यान जाता है और तब से ये टेरर फाइनेंसिंग करने वाले कंट्रीज़ के ऊपर पूरे तरीके से रोक लगाने की कोशिश करती है और उन देशों को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डाल देती है। अब ब्लैक लिस्ट में किसी कंट्री को डाल दिया जाता है तो उस देश के लिए विदेशों से और विदेशी जो संस्थान है, जैसे IMF या वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या यूरोपियन बैंक, जितने भी बैंक्स हैं, इंटरनेशनल बैंक्स, वहाँ से लोन लेने में या किसी भी तरह की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ करने में मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। तो हर एक देश चाहता है कि वो इस लिस्ट में आने से बचे। वर्तमान में अगर ब्लैक लिस्ट की बात की जाए तो उसमें 2 राष्ट्र हैं, आपको पता ही होगा उनमें कौन हो सकता है। तो पहला नॉर्थ कोरिया और दूसरे के बारे में सोचिए, दूसरा ईरान है। तीसरा जिसके बारे में काफ़ी चर्चाएं चलती रहती है वो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ही है। तो पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ पैतरेबाजी करके अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा रहता है। यही पैतरेबाजी पाकिस्तान ने अभी खेली है। उसने अपने देश में उपस्थित 88 आतंकी और आतंकी संगठनों को कुछ न कुछ तरीके से प्रतिबंधित किया है, ताकि उसके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई होने से बच जाए। और वो जिस तरह से जून 2020 में उसको टारगेट दिया हुआ है कि जून 2020 तक वो कंप्लीट कर ले। फरवरी 2020 में जो मीटिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू रखा गया था और उसको टारगेट दिया गया था कि जून तक आप जो 27 एक्शन एजेंडा पॉइंट्स दिए गए थे उनके ऊपर कार्रवाई करके दिखाई जाए। लेकिन बीच में पेंडेमिक आ जाती है और ये फिर से बच जाता है। अब फिर से इसकी मीटिंग होगी, उससे पहले पाकिस्तान चाहता है कि कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई कर दी जाए जिससे कि वो मुंह दिखाने लायक बच जाए, और यही कार्रवाई उसने की है। तो अब आपको बता देता हूँ किन किन के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध लगाने लायक वही है लश्कर-ए-तोयबा, जैसे मोहम्मद, जमातुल दावा, जो इनके यहाँ पलते बढ़ते हैं और बड़े होते हैं। और पीछे बची तो वो थी D गैंग, यानी दाऊद इब्राहिम गैंग। पहले पाकिस्तान हमेशा से कहता आया था कि हमारे यहाँ पे दाऊद इब्राहिम है ही नहीं, लेकिन जब पाकिस्तान ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया तो दुनिया को और साथ ही भारत को, जो भारत कहता आ रहा था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उसकी हाँ ही नहीं भरी, कहा नहीं, यहाँ हो ही नहीं सकता, ऐसा आप गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने प्रतिबंध लगाया तो खुले रूप से निकल कर सामने आ गया है कि पाकिस्तान ने ये बात बरसों से छुपा रखी है। 1993 में जब मुंबई में बम ब्लास्ट होते हैं, तब से ये D गैंग के सरगना यहाँ से बाहर से गायब है और तब से पाकिस्तान में रह रहे हैं। लेकिन हमेशा से यही किया जाता रहा है और इनके ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। लेकिन जब अब विदेशी प्रतिबंधों की बात आती है तो पाकिस्तान के ऊपर इतना भयंकर दबाव बढ़ा है कि अब पाकिस्तान को इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी। इससे ये प्रतीत होता है कि भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी है, भारत का जो विदेशों के साथ सहयोग है, वो कहीं ना कहीं मजबूत होते जा रहा है और पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर नीचा दिखाने की जो कोशिशें हैं, वैश्विक स्तर पर जो घेरने की कोशिशें हैं, वो कामयाब होती जा रही है। FATF में टोटल 39 मेंबर्स हैं, उसमें 37 कंट्रीज़ हैं और 2 यूनियन यानी कुछ राष्ट्रों के संगठन हैं, वो हैं। अब इसमें ऐसे कौन से राष्ट्र हैं जो पाकिस्तान का हमेशा से साथ देते हैं? आउट ऑफ 39 अगर 12 वोट मिल जाते हैं तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने से बच जाता है। और पाकिस्तान के साथ ब्लैक लिस्ट
में जाने से रोकने के लिए कौन कौन से राष्ट्र हो सकते हैं, हमें शुरू से ही पता है ऐसे कौन से राष्ट्र हैं। तो वही राष्ट्र जो इनके मुखिया कह दिया जाए या इनके बड़े भाई कह दिया जाए तो वही है चाइना, मलेशिया, तुर्की इत्यादि ऐसे राष्ट्र हैं जो पाकिस्तान को हमेशा से ही इस तरह के दबावों में सहायता करते आए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी संगठन हैं उनके किन किन मुखियाओं को इन्होंने प्रतिबंधित किया है। तो हाफिज़ सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम, इसी तरह के कुछ और भी नाम हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसको देखने के लिए आपको किसी न किसी वेबसाइट पे जा कर के उसको देखना पड़ेगा। FATF की वेबसाइट पे आप इसको चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। लेकिन जो भारत को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं यही बड़े नाम हैं। FATF का मुख्यालय पेरिस में है, जहाँ पे इसकी मीटिंग्स होती रहती है और इन बिटवीन तरह तरह की रिपोर्ट्स निकल कर सामने आती रहती हैं। अब इस तरह की अगर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग वर्ल्ड लेवल पे रुक जाए तो निश्चित रूप से इसका भारत को गहरा फ़ायदा होता है। और भारत में जो टेरर को बढ़ावा पाकिस्तान के द्वारा दिया जा रहा है तो पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर इससे दबाव बढ़ेगा और भारत को कुछ न कुछ फ़ायदा इससे मिलती रहेगी। तो इनमें मुख्य रूप से इनके ऊपर किस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, चलिए उन प्रतिबंध के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला, इनके ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनकी जो है या फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं इनके ऊपर इन राष्ट्रों पाकिस्तान ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। दूसरे तरह का प्रतिबंध था ट्रैवलिंग एब्रोड। ये फ़ॉरेन जा कर के अर्थात फ़ॉरेन का ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर फ़ॉरेन का ट्रैवल करेंगे तो फिर से वहाँ पकड़े जा सकते हैं, इसलिए इनको राष्ट्र में ही रहना। और राष्ट्र में आपको पता ही है इनको तरह तरह की सुविधाएं मिली हुई है और इनको किसी भी तरह की कोई समस्या हो ही नहीं सकती। तीसरा है परचेजिंग ऑफ आर्म्स अर्थात आर्म्स एम्बार्गो। अब इनके ऊपर ये किसी भी तरह के आर्म्स नहीं खरीद सकते। इसका मतलब ये पहले से आर्म्स खरीदते आ रहे थे, इनके आर्म्स यूज कहाँ हो रहे थे, आखिर भारत के खिलाफ ही तो हो रहे थे। ये पाकिस्तान में तो किसी तरह की गतिविधियां करेंगे नहीं, आखिर ये हमारे खिलाफ ही इस तरह की गतिविधियां करेंगे। तो इनको आर्म्स खरीदने से रोका गया है। हो सकता है कि वो आर्म्स गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवा दे, इनको खरीदने की नौबत ही नहीं है। या फिर जो मैंने पूर्व नाम बताए हैं, हो सकता है उन राष्ट्रों के द्वारा इनको सहायता प्रदान कर दी जाए। ये अब फाइनेंसिंग के रूप में नहीं होकर के इनको इन केस नहीं हो सकता है इन काइंड मिल जाए। तो इस तरह की कुछ कार्रवाइयाँ की है जो सिर्फ दिखावा मात्र है। तो आज के टॉपिक को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर कुछ नया निकल के आता है तो फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।